आज की वीवीए प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे कि किसी सेल के ऊपर हम डेटा कैसे लिखते हैं, कैसे टाइप करते हैं, डेटा एंट्री करना हो तो कैसे करेंगे, वो भी वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की तरह। ओके, तो एक बार मैं वीवीए प्रोग्रामिंग खोलता हूं, डबल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आपको इसका ये दिखे इफेक्ट, और इंसर्ट करता हूं मॉड्यूल सब्जेक्ट और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ पे सिंपल सी बात समझिए कि ये हमारे पास A1 है, मुझे A1 पे कुछ टाइप करना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा रेंज A1 या जो भी कॉलिंग मेथड जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी वो देंगे और डॉट डॉट लिखेंगे वैल्यू, और यहाँ पे अगर कोई टेक्स्ट है तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना। अब इसको रन कीजिए, यहाँ पे देखिए नेम आ गया। लेकिन अगर मैं C2 में हूं, मुझे C1 के A1 पे लिखना है, तो इसके दो तरीके हैं। या तो मैं पहले सीट्स का कॉलिंग मेथड डालूंगा और C1 को पे आऊंगा, इस पे आऊंगा C1 पे। और फिर उसकी वैल्यू पे लिखूंगा, ये एक तरीका एक है। उसी तरह से किसी और फाइल पे जैसे बुक 2 पे है तो यहाँ पे आपको वर्क बुक्स और यहाँ पे आपका बुक 1 डॉट एक्टिवेट एंड देन उसके ऊपर हम लिखेंगे तो ये हमारा वैल्यू टाइप कर देगा। लेकिन इसको हम बोलिए, एक क्वेश्चन है सर, एग्जांपल यहाँ पर शीट 1 डॉट सेलेक्ट है तो डायरेक्टली A1 को देगा सर? नहीं, डायरेक्टली A1 कैसे चलेगा? क्या करेगा, पहला ए कोड चलेगा, ए कोड होते ही पहले बुक 1 को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, फिर दूसरा कोड चलेगा, ए क्या करेगा, C1 को एक्टिवेट करेगा, और तीसरा कोड लाइन चलेगा जो कि यहाँ पे A1 हम लिख रखे हैं ना, इस A1 पे जाके नेम कर देगा। क्योंकि हमने यहाँ पे A1 दिया है, अगर मैं A10 कर दूंगा तो देखिएगा यहाँ पे A10 पे जाके लिख देगा। तो जो रेफरेंस यहाँ देंगे उसी पे टाइप करेगा ना, डिफॉल्ट A1 पे नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा। अब लेकिन यहाँ पे इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे वर्कबुक लिखेंगे, फिर इसी के जस्ट बगल में लिखेंगे सीट्स। इस तरह से इकट्ठे एक लाइन पे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक लाइन पे भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि मेरा इवेंट चेंज नहीं होगा, मतलब कि मेरा जो वर्कशीट जो फाइल एक्टिव है वही रहेगी, वो पीछे से बैकएंड में जाके डाल देगा। समझ में आया? तो इसको अलग अलग लिखे या फिर इकट्ठा लिखे कि वर्कबुक बुक 1 शीट 1 रेंज A10 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम। अच्छा, डाटा लाने का एक तरीका एक भी और ये है, जैसे कि एक हमने A1 डॉट वैल्यू किया तो डेटा हमारा डल जाए, डॉट वैल्यू इक्वल टू मान लीजिए मैंने 500 कर दिया, या फिर मैं लिख सकता हूं रेंज B1 और कुछ भी ना लिखूं, डॉट वैल्यू और 50 कर दूं, फिर भी डल जाए। फिर रेंज अगर मैं यहां पे लिखता हूं C1 और यहां पे डॉट फॉर्मूला कर दूं और इक्वल टू 600, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वैल्यू डाल रिसीवर जो है उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप जैसे मर्जी वैसा लिखते, लेकिन जो गिवर होगा, मतलब कि मैं चाहता हूं कि D1 पे जो वैल्यू डाला हुआ है वो वैल्यू A1 पे चला है, तो प्रॉब्लम है। आपको A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू फिर यहां पे लिखना होगा रेंज D1 डॉट वैल्यू। तो ये क्या होगा कि इसको रन करने से इसकी जो 80 है ना, सिर्फ 80 आएगा। लेकिन मैं डॉट वैल्यू की जगह पे डॉट फॉर्मूला कर दूं, क्या कर दूं, फॉर्मूला, तब क्या होगा, तब इसकी जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला कॉपी होके आएगा। अच्छा, समझे? अगर मान लीजिए कि मुझे रेंज A1 में मुझे C2 के A1 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो अगर मेरा C2, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ C1 डॉट A1 डॉट वैल्यू लिखना पड़ेगा। ये आ गया हमारा C1, ठीक है।
और यहां पे इक्वल, यहां पे डालना पड़ेगा शीट्स 2। तो ध्यान रखिएगा, अगर डिफरेंट डिफरेंट शीट की बात हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट शीट की बात हो रही है, तो आपको दोनों तरफ दोनों शीट का रेफरेंस देना पड़ेगा। समझ गए? तो शीट 1 रेंज A1 डॉट वैल्यू, शीट 2 रेंज 1 डॉट वैल्यू। तो शीट 2 की वैल्यू 651 शीट 1 के A1 पे आ जाएगी। क्लियर है? ऐसे अलग अलग फाइल है तो अलग अलग फाइल का भी लिस्ट आपको देना पड़ेगा। अब चलिए कुछ ऑटोमेशन हम करते हैं। एक दो एग्जाम्पल मैं देता हूं, बाकी आप एग्जाम्पल, इसकी कुछ और एग्जाम्पल आप खुद से कीजिए, ठीक है? फिर हम आपके एक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे 1-2 दिनों में। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे A1 में यहाँ पे 50 जोड़ने हैं, तो मैं यहां लिखूंगा कि रेंज B1 डॉट वैल्यू, सॉरी डॉट वैल्यू इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला है कि इक्वल A1 प्लस 50। समझे? तो जो फॉर्मूला आप यहां लगाते हैं ना, जैसे हमने इक्वल इसको सेलेक्ट किया, प्लस 50 किया, तो सेम फॉर्मूले को आप लिख देंगे विथ इक्वल। इक्वल नहीं होगा दिक्कत होगा, ठीक है? विथ इक्वल आप यहां पे डालते हैं, उससे क्या होगा कि रन करते ही आपका जो है यहां पे फॉर्मूला आ जाए। आ गया? लेकिन मुझे फॉर्मूला तो नीचे तक लगाना है। हाँ। तो उसके लिए कल जो मैंने बताया था मेथड, उस मेथड को फॉलो करेंगे। हम लिखेंगे कि रेंज A65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 0 रो एंड 1 कॉलन डॉट सेलेक्ट। तो ये क्या करेगा कि यहां से ऊपर जाएगा, और हमने क्या दिया ऑफसेट में 0 रो और 1 कॉलन, एक कॉलन आगे बढ़ जाएगा, कर्सर यहां आ जाएगा। देखिए मैं इसको रन करूं, आ गया कर्सर। अब मुझे क्या करना है कि इसको सिलेक्शन लेते हुए ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है? तो इसके लिए मैं लिखूंगा रेंज स्टार्ट क्या है, तो जहां पे कर्सर है, जहां पे कर्सर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल से हमने बोला एक्टिव सेल डॉट एंड, और यहां पे हमने किया एक्सलेस ऑफ डॉट सेलेक्ट, ठीक है? और फिर सिलेक्शन डॉट फिल डाउन। फिल डाउन समझते हैं क्या होता है? यहां होम के अंदर, सेल्स के यहां, इसके अंदर रेटिंग के अंदर ये आता है फिल डाउन, कंट्रोल डी इसका शॉर्टकट है। तो ये क्या करेगा कि पहले यहां पे नंबर डालेगा, फॉर्मूला डालेगा, फिर नीचे से ऊपर आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर कंट्रोल शिफ्ट के साथ ऊपर सेलेक्ट करके कंट्रोल डी कर देगा। क्या कर देगा? कंट्रोल डी कर देगा। हालांकि इसको करने का एक और तरीका है, चलिए दूसरा तरीका भी आपको समझाते हैं। तो दूसरे तरीके में क्या है कि हमें डालना है, यहां डलेगा, उसके बाद मुझे रेंज B1 डॉट कॉपी करने हैं। क्या करने हैं? कॉपी करने हैं। अब यहां गया, ऊपर गया, अब यहां से मुझे डॉट ऑफसेट लगा के एक सेल नीचे आना है, 1,0, ठीक है? और फिर यहां पे करना है एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। तो इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझिए, ठीक है? जी सर। देखिए यहां से हटा देता हूं। तो मैंने F8 किया, तो इसने क्या किया, इस पे ए नंबर डाल दिया, फिर हमने इसको कॉपी किया, फिर ये जो कर्सर है नीचे से देखिए यहां पे आ जाए, यहां पे आ गया,
फिर हमने बोला कि एक्टिव सेल से लो, एक्टिव सेल से ऊपर जाओ और एक्सेलेस अप करके ऊपर गया और एक रो नीचे आया, मतलब कि इससे पहले वाला लाइन में क्या था कि 135 भी सिलेक्ट हो गया था ना। हाँ जी सर। मुझे 135 सिलेक्ट नहीं करना है, उससे नीचे सिलेक्ट करना है, इसलिए मैंने इसको ऑफसेट में एक रो नीचे आने के लिए, और देखिए सिलेक्शन हो गया। जो सिलेक्शन हो गया तो पेस्ट कर दिए, तो इतने एरिया में पेस्ट हो। तो वीवीए के जरिए आप कोई भी एक्सेल फॉर्मूला लगा सकते हैं और उसको नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। ड्राइव, हाँ जी सर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। ओके, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं चाहूंगा कि इसकी 10-15 एग्जाम्पल आप खुद से, हाँ सर। ओके। उससे आप ऐसे ही कुछ कुछ फॉर्मूले, नॉर्मल कैलकुलेशन हो गया, बाकी और भी कैलकुलेशन हो गया, आप खुद से करें तो बेटर रहेगा।